जो है उसमें अगर रोगी जागरूक हो और ख़ास करके जो हरे पत्तों का रस है वो अगर दे दें तो बहुत जल्दी ठीक होता है। मैं एक ऐसे पेशेंट का रिव्यू दिखा रहा हूँ जिसको 20 दिन हो गए हैं, क्लोटिंग रुक चुकी है, जिसको बहुत ज़्यादा ब्लड गिर रहा था और साथ में मांस के टुकड़े आ रहे थे। और कैसे दवा के अलावा जीवन चिकित्सा पत्ती में क्या क्या पत्ते दिए, पेशेंट कहाँ से, वो जानेंगे इस गुड़िया से। तो सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। आपका नाम क्या है? मनीषा है। आपका नाम मनीषा है। तो पेशेंट को पहले क्या क्या समस्या आ रही थी? उनको पहले ब्लीडिंग आई है। हम्म। 15 साल बाद उनको ब्लीडिंग हुई है। हम्म। उसके बाद फिर हमने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद फिर FNSC टेस्ट वगैरह करा के जो ऋषिकेश एम्स में, उसके बाद उनको दिल्ली लेके गए, दिल्ली से गुड़गांव लेके गए, गुड़गांव से फिर जोलीग्रांट लेके गए। उन लोगों ने रिक्वायरमेंट की सिग्मोइड, दोबारा से फिर उन्होंने MRI और CT कराने के लिए बोला था। और उसके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने बोला था कि इनकी पहले रेडिएशन चलेगी, उसके बाद कीमोथेरेपी चलेगी। बट हमने वो नहीं कराई है, हम यहाँ पे लेके आए थे। तो जो इनके जितने चेकअप हुए उनमें अप्रोक्स कितना खर्चा आ गया होगा? उनमें 20 के समथिंग आ गया था। 20,000 के जी। आसपास। ठीक है। तो क्या क्या प्रॉब्लम के साथ यहाँ पर आप पहुँचे थे? थोड़ा सा जोर से बोलना है। यहाँ पे जब आए थे हम, उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग और क्लोटिंग थी। अच्छा, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे आने के बाद उनको 4 दिन दवाई खाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। ठीक है। आपने कौन कौन से पत्ते साथ में दिए? हमने उनको दो सरसों के, शीशम के पत्ते, शीशम के पत्ते, ठीक बांस है, के पत्ते, बांस के पत्ते, धनिए के पत्ते, धनिया के पत्ते, और एक अड़ूसा के पत्ते, हाँ जी, और दाब के पत्ते, हरी और दूब और दाग। जी, ये पत्ते हमने इन उनको पत्तों का सेवन कराया दिन के औषधियों के साथ। जी। तो कैंसर और विशेष रूप से यूट्रस कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बार बार होती है। अभी आपका पेशेंट पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ है और उनको आराम आया है। तो लगातार आप ये पत्ते जारी रखें। साथ में आपको जो चीज़ें एडिशनल करनी है, जैसे आप अपने पेशेंट को सतावर होती है, सतावर एक औषधि है, वो रोज़ाना रात में 5 ग्राम दूध के साथ दें। ठीक है। 2 से 3 ग्राम सफ़ेद मूसली भी आप उनको दे सकते हो, उनके लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप उनको जो हमारा सौंफ है, सौंफ खाने के बाद चबवाएं, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को। जो कलर की भी नहीं है उस सौंफ को आप प्रयोग करवाएं। और खाने में जो है ना, जौ की रोटी देते रहें। ठीक है। और उनको मिट्टी के घड़े का पानी, ठीक है, जैसे घड़े के अंदर 3-4 बीज आप डाल सकते हैं सहजन के, वो पानी आप पिलाएं। और उनको जो है हरी दूब का रस जड़ सहित उखाड़ के वो दिन में 2 से 3 बार दें। ये सब निरंतर करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पेशेंट को बहुत आराम मिलेगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कहाँ, सहारनपुर से हैं? हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद।